भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। विधायक पिंडरा के लिए ना मास्क जरूरी है और ना 2 गज की दूरी है जरूरी। विधायक पिंडरा अवधेश सिंह ने आज भाजपा समर्थित प्रत्याशी के ब्लॉक प्रमुख पद की दावेदारी के नामांकन के लिए जब ब्लॉक पर पहुंचे तो ना ही उनके चेहरे पर कहीं मास्क को देखने को मिला और ना ही उनके साथ चल रहे लगभग 25 से 30 की संख्या में समर्थकों के चेहरे पर। मीडिया ने जब इस संदर्भ में उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने कहा कि हवा के झोंके से उड़ गया है और पीछे वालों को बिना मास्क लगाए चलना उनके संज्ञान में नहीं है। वहीं सवालिया निशान यहां पर जिला प्रशासन की व्यवस्था पर भी उठ रहा है कि किस प्रकार से लोगों को बिना चेकिंग किए चेकिंग पॉइंट से कैसे अंदर जाने दे रहे हैं, जबकि संभावित कोविड-19 के तीसरे प्रकोप का आना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में ब्लॉक प्रमुख पद की दावेदारी के लिए आए विधायक पिंडरा में अपने प्रत्याशी के साथ कोविड-19 के गाइडलाइन के खुलेआम उल्लंघन किया है। मैं धर्मेंद्र विश्वकर्मा भाजपा प्रत्याशी। धर्मेंद्र जी, आज भाजपा प्रत्याशी के तौर पर आज आप नामांकन करने यहाँ पे आए, किन मुद्दों को लेकर आप लड़ रहे हैं चुनाव? सर, हमें जनता की सेवा करना है और तन मन धन से पार्टी का भी सेवा करना है। कैसे सेवा करेंगे? क्या मुद्दा आपका रहेगा गांव के लिए, ब्लॉक के लिए? क्या गाँव का विकास है, सबका विकास है। किस तरह से विकास करेंगे? विकास की क्या प्राथमिकता रहेगी? कितनी सुविधा गांव वाले को दे पाएंगे? क्या क्या सुविधा दे पाएंगे? जितना तो खुश है जितना तो खुश है उतना पूरा करेंगे। कितनी योग्यता है आपकी? इंटर पास की है। कितना मजबूत मान रहे हैं अपने आप को? सर, हम तो 100% मान रहे हैं। 100% मान रहे हैं। कितनी मजबूती के साथ आप लोग यहाँ आए हैं? निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक ओबीसी में ऐसे व्यक्ति को, जो एक साधारण परिवार से निकला हुआ एक बेटा है, जो लोगों के बीच में रहता है, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, जो कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि विश्वकर्मा समाज का भी या ओबीसी का इतना गरीब तबके के बेटे को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति और अपने विचार को कि उन्होंने इस परिवार को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने धर्मेंद्र विश्वकर्मा को उम्मीदवार बनाया है। और मैं आपको ये बता दूं, रिजल्ट तो 2 दिन बाद होगा, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि पूर्ण बहुमत के रूप में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और चुनाव जीतने के पीछे क्षेत्र की जनता का ही यही विश्वास है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख को यदि हम और जिता देंगे तो पिंडरा विधानसभा का, पिंडरा का ब्लॉक का बहुत ज़बरदस्त विकास होगा। और मैं आपको एक निवेदन अपील करना चाहता हूं कि निश्चित रूप में मेरे तरफ से एक अपील कर दे कि थोड़े समय में भारतीय जनता पार्टी ने कोई जाति बिरादरी की बात नहीं की है, सारे लोगों की बात की है, सबको ऊपर उठाने का कार्य किया है। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी आज धर्मेंद्र को टिकट दी है और निश्चित रूप में मैं चुनाव जीतूंगा। जिला अध्यक्ष का चुनाव जो जीता गया उसमें आरोप प्रत्यारोप लगे कि सत्ता का जो पक्ष है, जो सत्ता पक्ष है, उस दम पर सिर्फ जीता गया जिला अध्यक्ष का चुनाव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक उनके ऊपर एक हमारी तरफ से एक ऑब्जेक्शन किया गया कि उसमें यह कमियां हैं। उन लोगों ने 2 घंटे का समय दिया, जिलाधिकारी ने निश्चित रूप में 2 घंटे का समय दिया। 2 घंटे के बाद भी क्या 3-4 घंटे में उन्होंने उस जो आरोप लगा था उसको वह खंडित नहीं कर पाए, इसलिए जो है मुझे लगता है कि वो चुनाव उनका पर्चा खारिज हुआ है। यहाँ के भी एक ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी हैं संजय यादव के भाई सुनील यादव, उनका कहना है कि जो रवि सिंह है भाजपा के नेता, उन्होंने अपने ड्राइवर को लड़ा, जो इनका नाम ले रहे हैं विश्वकर्मा जो है वो उनके ड्राइवर हैं और उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप ऐसा कुछ लग रहा है। क्या कहेंगे इस मामले में? ऐसा कुछ नहीं, रवि निश्चित रूप में एक व्यवसायी हैं और मैं समझता हूं कि रवि जब छोटे रहे होंगे तब से उनका जब व्यवसाय चलता है, उस परिवार से उनका पारिवारिक संबंध है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज रवि सिंह ने यदि उनके साथ अपनी दोस्ती का निर्वाह किया है तो यह सराहनीय योग्य है और वो उनका ड्राइवर नहीं बल्कि उनके परिवार का एक सदस्य है। विधायक जी, क्या आप मानते हैं कोरोना खत्म हो चुका है? क्योंकि जिस तरह से भी आपने भी देखा गया कि बिना मास्क के आप एंट्री की हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मास्क आप देखिए मेरे मुंह पर यह गमछा जो लगा हुआ है वो है, हवा चल रहा है उसके कारण उड़ गया होगा। हवा का मजा ले रहे हैं क्या आप? नहीं, हवा का मजा तो नहीं, लेकिन इसको जरूर कहा जाएगा कि मैं निवेदन और अपील करना चाहूँगा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का संकट फिर आएगा। हम पहले से तैयार रहें और जो कोरोना के जो चीज़ें हम लोगों को बताई गई हैं, मास्क लगाना, लोगों में दूरी रखना, इस तरीके की चीज़ें हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप में उसमें हमें सफलता मिल जाएगी। आपके पीछे भी कई लोग मास्क नहीं लगाए हैं। अब लगा लेंगे, लोग नहीं लगाए लगा तो लिए मेरे